ਬੱਚੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਣਾਮਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਅਭਿਆਸ ਪੁਸਤਕ ਭਾਗ 2 ਪੰਜਵੀਂ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪਾਠ 8 ਮਿਹਨਤ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਰਕਸ਼ੀਟਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਵੇਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਨੀਚੇ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕ ਲਗਾਣੀ है। तो देखते हैं आप। फर्स्ट क्वेश्चन है, रानी की पाठशाला में कौन सी प्रतियोगिता होने जा रही थी। तो तुसी चैप्टर पढ़िया किहड़ी प्रतियोगिता होने जा रही सी, खेल प्रतियोगिता। तो आप खेल प्रतियोगिता जिहड़ा हैगा पहले तो ही लिखिया, उस तो बाद चित्रकला प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, सुलेख प्रतियोगिता। तो फर्स्ट ऑप्शन खेल प्रतियोगिता है, इहदे ते असीं टिक लगा देंगे। अगे नेक्स्ट है, रानी की दादी उसे डैश में ले गई। तो रानी की दादी उसे कहाँ ले गई थी। ऑप्शंस इतने 4 दिते हुए हैं, दुकान, पार्क, आंगन, मेले। तो रानी की दादी उसे कहाँ लेके गई थी, आंगन में ले गई थी ना। तो आप आंगन इतने टिक कर देंगे। तीसरा प्रश्न है, चींटियों से हमें शिक्षा मिलती है कि। तो जो रानी की दादी थी उसको लेके गई थी आंगन में, उसने दिखाया था ना चींटियों का, उसे बताया उसने कि उससे क्या शिक्षा मिल रही है। हमें छोटे रहना चाहिए, ये तो नहीं थी शिक्षा। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ये था उसमें बताया। क्योंकि चींटियाँ जब उसने गीली मिट्टी से दादी ने बंद कर दिया था जो मोरी थी, तो चींटियों ने दोबारा से वहाँ पे कर ली थी। तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ये शिक्षा मिलती है हमें। हमें किसी को काटना चाहिए, ये गलत है, ये तो आया ही नहीं। हमें ज़्यादा खाना चाहिए, ये भी गलत है। तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ये सही है, इस पे हम टिक लगा देंगे। फोर्थ है, रानी की पाठशाला में हुई फाइनल रिहर्सल में वह डैश स्थान पर थी। तो क्योंकि उसने बहुत प्रैक्टिस की थी, उसे जो जब चींटियों से देख के उसे पता चला कि हाँ हमें हारना नहीं चाहिए, अगर एक बार हम हारते हैं तो हमें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। तो जो फाइनल रिहर्सल हुई थी, जो फाइनल में वो क्या आई थी, पहले स्थान पे आई थी। यहाँ पे लिखा है पहले, तीसरे, चौथे, 5वें। तो हम पहले पे सही की निशानी लगाएंगे। 5वां प्रश्न है, वह लड़की मेहनत करती है, वाक्य का लिंग परिवर्तन करें। तो बच्चों लिंग परिवर्तन सबको पता है, लड़की है तो लड़का हो जाएगा, है ना। करती है तो करता हो जाएगा। वह लड़का मेहनत करता है। तो यहाँ पे देखो अब चारों ऑप्शंस में से कहाँ पे लिखा हुआ है, वह लड़की मेहनती करता है, ये भी गलत है। वह लड़का मेहनत करती है, वह लड़की मेहनत करता है, लड़की के साथ करती आना है। तो यहाँ पे हमने लड़की का लड़का करना था, वह लड़का मेहनत करता है। ये 4th ऑप्शन ठीक है, आप इसको टिक कर देंगे। आपने बच्चों अपनी बुक में यहाँ पे लिखना है, ये इसको जो खाली स्थान यहाँ पे डाले हुए हैं आपने साथ में लिखना भी है। मैं यहाँ पे टिक लगा रही हूँ क्योंकि वीडियो का टाइम उतना ही लंबा हो जाता है फिर अगर मैं भी लिखूँगी तो टिक लगा दिया आपने। यहाँ से देख के ही इसको यहाँ पे लिख देना है। 6th है, दादी माँ ने बिल को डैश से बंद कर दिया। तो बिल को किससे बंद कर दिया था दादी माँ ने, दवाई से, मिट्टी से, पानी, ईंट। तो सबको पता है मिट्टी से बंद किया था ना दादी माँ ने। तो हम मिट्टी पे सही यहाँ पे निशानी लगा देंगे, आप यहाँ पे लिख भी देना। राजा का रानी, अब राजा का रानी है तो ये लिंग बदलो है। दादी का क्या होगा, यहाँ पे दादी का हम लिख देते हैं, दादी का यहाँ पे बच्चों होगा दादा। तो यहाँ पे दादा, माँ का पिता, बेटा का बेटी। ट को बड़ी की मात्रा आ जाएगी। अब यहाँ पे जो है ये इस तरीके से लिख दिया है। अब नेक्स्ट देखो 8th, रानी का रानियाँ। तो ये क्या है, वचन बदलो है। तो इसमें हमने वचन बदलो जैसे करना है उस तरीके से। तो चींटी है, तो अब ये देखो न को बड़ी की मात्रा थी, जब वचन बदलो किया तो न को छोटी की मात्रा हो गई। तो ऐसे ही चींटी में जो है बड़ी की मात्रा जो है, जब हम चींटियाँ लिखेंगे तो इसमें ट को छोटी की मात्रा डालनी है, चींटियाँ। य ऊपर चंद्र बिंदु। और मिठाई, मिठाई का क्या हो जाएगा, मिठाइयाँ।
मिठाई लिख के हमने या मिठाइयाँ। मधुमक्खी का, मधुमक्खी में भी ये ध्यान रखना है क्योंकि आधा क और ख को बड़ी की मात्रा है, तो जब मधुमक्खियाँ हम लिखते हैं तो क पे जो है छोटी की मात्रा आती है, तो यहाँ पे बहुत बच्चे गलती कर जाते हैं, ये ध्यान रखना है हमने। मधु, अब यहाँ पे हमने डालना है मधुमक्खियाँ। ये याद रखना, यहाँ पे जो क, जो आधा क है उस पे छोटी की मात्रा आएगी, ख पे नहीं आएगी, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। आगे चींटियाँ लगातार डैश करती रहती हैं, तो चींटियाँ लगातार क्या करती रहती हैं? आराम, मेहनत, खेल, पढ़ाई। तो चींटियाँ क्या करती रहती हैं? मेहनत करती रहती हैं। मेहनत पे सही की निशानी लगा देंगे। 10th क्वेश्चन है, वाक्य पढ़कर सही गलत का निशान लगाएं। दादी माँ ने सूखी मिट्टी से बिल बंद कर दिया। अब उन्होंने कहा सही और गलत, तो ये तो गलत है, यहाँ पे हम क्रॉस कर देंगे। रानी ने फिर से खेल प्रतियोगिता की तैयारी की, ये ठीक है, उसने खेल प्रतियोगिता की तैयारी फिर से की क्योंकि पहले वो चौथे स्थान पे आई थी, जब फाइनल रिहर्सल की तो वो पहले स्थान पे आई थी, हमने यहाँ पे भी पढ़ा है। चींटियों से शिक्षा लेकर रानी ने तैयारी शुरू की। खाना बनाने की, क्या शिक्षा ली थी चींटियों से? खाना बनाने की तो नहीं ली। पढ़ने की, खेल प्रतियोगिता की, सोने की, तो उसने कौन सी तैयारी शुरू की थी? खेल प्रतियोगिता की। आगे है, गुरमुखी लिपि में दिए गए शब्दों को देवनागरी लिपि में लिखें। अब देवनागरी लिपि जो होती है वो हिंदी की है, गुरमुखी लिपि पंजाबी की है, तो यहाँ पे लिखा इन्होंने पंजाबी में हुआ है, हमने देवनागरी लिपि में लिखना है मेहनत। यहाँ पे म नू छोटी सिहारी लगी हुई है पंजाबी, पर जो आप हिंदी च लिखांगे बच्चों, म को ए लगेगा, ए की मात्रा म, मेहनत, इस तरीके से लिखेंगे मेहनत। आगे इज्जत, तो इज्जत में ई, आधा ज, पूरा ज, इज्जत, इस तरीके से लिखेंगे। इकट्ठा में हम लिखेंगे ई, क आधा, ट, ठ को आ की मात्रा, इकट्ठा। आगे 13वां क्वेश्चन है, हमें हमेशा डैश में खेलना चाहिए। तो हमें कहाँ पे खेलना चाहिए? कक्षा में खेलना चाहिए, मैदान में खेलना चाहिए, या छत पर या सड़क पर। तो ये तो सबको पता है, कक्षा में तो नहीं खेलते, कक्षा क्लासरूम होती है, वहाँ पे तो एक दूसरे को चोट भी लग सकती है। मैदान में खेलना चाहिए, तो हम मैदान पे सही लगा देंगे। समझकर सही उत्तर लिखें। अब देखो यहाँ पे ये पहले समझना है स्थान, तो स्थान में आधा स प्लस थ, तो उन्होंने आधा स जो है उसको लिखा है, उससे आगे वाला अक्षर लिखा हुआ है थ। तो इनमें जैसे आगे देखो नन्ही लिखा हुआ है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? आधा न, और उसके बाद में ह है, उसके बाद में आपने ह लिख देना है। ऐसे ही आगे हिम्मत में आधा म, फिर पूरा म है इसमें, तो ये इस तरीके से करना है। आगे 15वां क्वेश्चन है, 15वें में कहा है सही स्थान पर विराम चिन्ह लगाएं। तो यहाँ पे तुम मतलब जैसे है जो लिखा है उसमें सही स्थान पे हमने विराम चिन्ह लगाना है। उठो रानी मेरे साथ पीछे आंगन में चलो, तो ये आपकी बुक में भी आया था। आपकी बुक में जैसे उठो रानी, अब ये किसी के कहे हुए शब्द हैं, किसने कहे थे? उसकी दादी ने कहा था, तो इसको हम कॉमा में डालेंगे, ये ध्यान रखना है। उठो रानी, मैं इसी पे जो है निशान लगा देती हूँ, यहाँ पे आप लिखोगे, आपने इधर लिखना है पर उठो रानी, रानी के बाद उन्होंने विस्मयिक चिन्ह था। उठो रानी मेरे साथ पीछे आंगन में चलो, तो यहाँ पे जो है हम डंडी लगाएंगे और कॉमा क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे। तो ये आपने यहाँ पे भी लिख देना है। उठो रानी, यहाँ पे विस्मयिक चिन्ह, क्योंकि उठो रानी एकदम से आवाज़ आती कि हम जैसे हैरानजनक या थोड़ा उसमें बोलते हैं। मेरे साथ पीछे आंगन में चलो, डंडी आएगी, फिर कॉमा क्लोज करना है।
आगे 16th जो है उसमें वाक्य को पुनर्व्यवस्थित करो, तो उसको सही मतलब आगे पीछे दिया हुआ है, उसको हमने व्यवस्थित रूप में लिखना है। तो अब यहाँ पे क्या लिखा है, चींटियाँ बाहर अब आएंगी कैसे। तो अब सबसे पहले इसमें क्या आएगा, अब, ठीक है। अब उसके बाद में चींटियाँ बाहर कैसे आएंगी, ये 5वें नंबर पे। और ये देखो कैसे है, तो कैसे मतलब प्रश्नवाचक ये वाक्य है, तो इसमें पीछे क्वेश्चन मार्क भी आएगा। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, अब चींटियाँ बाहर कैसे आएंगी। तो यहाँ पे डंडी नहीं डालनी है, अपने करछी जो है वो डलेगी। नए शब्द बनाएं, तो अब यहाँ पे नए शब्द बनाने हैं। तो इसमें देखो आधा न पूरा ना है, तो इसमें आपके चैप्टर में ही आया था, प्रसन्न बना सकते हैं हम। यहाँ पे हम लिख देंगे प्रसन्न। ध्यय का यहाँ पे डाल दोगे बच्चों आप ध्यान, और छ का यहाँ पे आप डाल सकते हो अच्छा। तो ये आपका हिंदी का जो है 182 नंबर पेज पे पाठ 8 का मेहनत पाठ का वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट बाकी भी वीडियोस में डाल दूंगी। बाकी अगर बच्चों आपको जो वीडियोस जल्दी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर डालो। ओके बच्चों, थैंक यू।